लिव इन रिलेशनशिप इसका मतलब ये है कि एक लड़का एक लड़की बिना शादी किए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आप दोनों की रजामंदी से एक साथ रहते हैं और वो सारे काम वो सब करते हैं जो कि एक हस्बैंड और एक वाइफ करते हैं। उनके बीच जो कुछ होता है सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। इसको दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने लीगलाइज़ किया हुआ है, इल्ला माशाल्लाह कहीं पर ना हो, वरना पूरी दुनिया में ये अब लीगल है। आप सोचिए कि हम कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी दूर आ चुके हैं हम। एक लड़का एक लड़की साथ में रह सकते हैं बिना शादी किए, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये आज का नहीं है, ये आजकल का कोई टॉपिक नहीं है, ये सालों पहले का है, सालों से चला आ रहा है। और यही होगा जब इंसान अपने दिमाग से कुछ कानून बनाएगा ना, तो ऐसा ही होगा। जब इंसान ये सोचने लगे ना कि हम अल्लाह से भी बेहतर कानून बना सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर ऐसा ही होगा। इंसान खुद उस गड्ढे में गिरेगा जो उसने खोदा है दूसरों के लिए। इंसान जो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझता है ना, ये खुद फंसेगा उस जाल में। ये कानून बनाने का हक जो अल्लाह का था, ये लोगों ने अपने ऊपर जो ले लिया है ना कि भाई ये कानून अब हम बनाएंगे, ये खुद फंसेंगे। और फंसेंगे क्या, फंस रहे हैं। ये जब से ये लिव इन रिलेशनशिप आया ना, शादियों का रेशियो बहुत कम हो गया है। और लिव इन रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या कभी आपने सोचा है? लिव इन रिलेशनशिप इसका मतलब बिना शादी किए लड़का लड़की का साथ रहना। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई अगर शादी अगर कर ली और लड़की निकल गई ख़राब या लड़का निकल गया ख़राब, सपोज शादी कर ली ख़राब, कोई भी हो, फ़ायदा लड़की को ही होना है। सारे एक्ट तो वो लगाएगी, तुम सिर्फ तमाशा देखोगे बैठकर घर पे नहीं, सॉरी गलती हो गई, तुम सिर्फ तमाशा देखोगे जेल में बैठकर, क्योंकि दहेज एक्ट वो लगाएगी, शोषण उत्पीड़न का केस वो करेगी, मार पिटाई वो करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा पति जो है वो कैरेक्टर लेस है, दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है, वो करेगी। तमाम के तमाम केस तो वो करेगी। तुम क्या करोगे? अचार डालोगे जेल में बैठकर, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। केस होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, आधी प्रॉपर्टी वो ले जाएगी, महीने के महीने गुजारा भत्ता तुम्हें देना पड़ेगा। सपोज़ तुम 4 गवाह नहीं 10 गवाह भी अगर ले आओ ना कि मेरी बीवी कैरेक्टर लेस है, तब भी कोर्ट साथ लड़की का ही देगी। देखिए मैं बताता हूँ ये सब शुरू क्यों किया गया। लड़कों को ये डर लगने लगा था कि लड़की अगर गलत निकल गई तो ये प्रॉपर्टी ले लेगी हमारी, और लड़कियों को ये डर लगने लगा था कि अगर लड़का गलत निकल गया तो हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना देगा। तो इन्होंने एक शॉर्ट टर्म तरीका इख्तियार किया कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानेंगे, उसके बाद अगर पसंद आया तो शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसमें एक कमाल की बात यह है कि शादी ना करते हुए भी शादी से पहले वो तमाम काम लिव इन रिलेशनशिप में किए जाते हैं जो कि मियाँ बीवी करते हैं। और इसकी कोई डेट वो फिक्स नहीं है, टाइम लिमिट कि 1 महीना के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो शादी करनी है, 1 महीने तक मैं एक दूसरे को जानेंगे, नहीं, इसको कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसको बस फहाशी, बेहयाई, ज़िनाकारी का एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया गया है कि चाहो तो 1 साल रहो, चाहो तो 10 साल रहो, और चाहो तो पूरी ज़िंदगी भी तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहकर गुजार सकते हो। कानूनन तुम पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की रजामंदी है। दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 3 बच्चे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शादी ही नहीं हुई। अब आप पूछेंगे बच्चे कहाँ से आए, तो भाई बच्चे उसकी गर्लफ्रेंड के हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी तक शादी नहीं की, उसके 3 बच्चे बालिग हो गए हैं। शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जब उसका तलाक होगा तो उसे अपनी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। लेकिन उसने इसका मसला ही ख़त्म कर दिया, शादी ही नहीं की, गर्लफ्रेंड बना के रखा है। अब चाहे वो साथ रहे या अलग रहे, दुनिया का कोई भी कानून उसको आधी प्रॉपर्टी अपनी
गर्लफ्रेंड को देने पर तो मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है, ये विदेश की बात है। मॉडर्न एक कहावत बोल देता हूँ, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड्स मॉडर्न सॉल्यूशंस, ठीक है। तो लड़कियों ने यहाँ पर भी लड़कों को नहीं छोड़ा, या कहें कि तागूती अदालतों ने और तवागीत के बनाए हुए कवानीन ने लड़कों को यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। चैन से कहीं रहने नहीं देना लड़कों को, उन्होंने तो ठान लिया है। पहले तो शादी थी कि शादी के बाद अगर अलग हुए तो आधी प्रॉपर्टी वाइफ लेगी। अभी यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में पता है क्या है कानून? इंडिया के अंदर कानून है कि अगर रिलेशनशिप में लड़की चाहे तो तुम पर रेप का आरोप भी लगा सकती है। अगर तुम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आए हो तो दोनों के पास इस बात का सबूत होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लड़की चाहे तो आप पर रेप का आरोप लगा सकती है, बलात्कार का। आपने सही सुना। तो भाई लड़कों को कहीं से भी चैन नहीं मिल रहा, ना वो वाइफ बनाने को तैयार, ना वो गर्लफ्रेंड बनाने को तैयार। सपोज दैट आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका मन है उसके साथ ज़िना करने का, इंटीमेट होने का, और आपकी गर्लफ्रेंड भी इस बात पर राज़ी है, ठीक है, इस बात पर कि आप उससे फ्यूचर में शादी कर लोगे। अब आप दोनों ने जो है वो ज़िना कर लिया, इंटीमेट हो गए, 1 बार 2 बार 3 बार। अब आप लड़की आप पर फोर्स कर रही है, भाई शादी करो, अब शादी करो, या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब शादी करो। अब तुम सोचते हो कि भाई मैं इससे शादी करके क्या करूँगा, इसका मजा तो मैंने ले लिया, अब चलो किसी और को ढूंढते हैं, इससे शादी नहीं करते। अब लड़की की अटेगी, उसको गुस्सा आएगा, लड़की जाएगी पुलिस स्टेशन में, आपके खिलाफ FIR लिखवाएगी, बोलेगी इसने मेरे साथ बलात्कार किया है। तुम क्या करोगे? जुन्नू ना पकड़ के हिलाओगे, और कुछ नहीं कर सकते तुम। अब तुम अपनी सफाई पेश करते हुए कितना भी कुछ भी बोल लो। देखिए, ऐसे मैटर जहाँ कहीं भी होते हैं तो वहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट, कानून लड़की का ही सपोर्ट करता है, लड़के का सपोर्ट कोई नहीं करता। ये बात सबको पता होगी कि जब आप दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की सहमति से ये सब हुआ था। लेकिन जब वो रिपोर्ट लिखवाएगी ना तो ये सारी बातें भुला दी जाएंगी। सिर्फ ऐसा माना जाएगा जैसे आपने, लड़के ने ही लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि जब इंसान अपने आप को खुदा बनाने पर आमादा हो जाए, खुदा बनाना चाहे, वो कानून बनाना चाहे, अल्लाह के कानून उसको बुरे लगने लगे, तो वो खुद से अपने लिए, इंसानों के लिए नए नए कानून बनाना चाहे, तो वो अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। जिसको कहते हैं ना, एक कहावत है, त्रिवेदी चले थे 24 जी बनने और दुर्वेदी जी रह गए। आदमी जितना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना चाह रहा है ना, वो उतना ज़्यादा फिसलता जा रहा है। इतने सारे कानून बना दिए, लेकिन नई नई बीमारी, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है शरिया लॉ को नाफिज करना। जहाँ जहाँ शरिया लॉ नाफिज है वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही नहीं हैं। आप सोचो जरा, अगर एक लड़की किसी इस्लामिक अदालत में जाए और वहाँ पर जाकर ये कहे कि इस लड़के ने मेरे साथ रेप किया है, फिर उस लड़की से पूछा जाए कि क्या ये लड़की सही कह रही है, और लड़का कहे कि जज साहब, मैंने और इस लड़की ने, हम दोनों ने मिलकर अपनी दोनों की सहमति के साथ ज़िना किया था। अब ये लड़की मुकर रही है। लड़की कहे कि हाँ, तब तुमने कहा था कि मैं शादी करूँगा, इसलिए मैं राज़ी हुई थी, अब तुम मना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर आरोप लगा रही हूँ। तो क्या कोर्ट लड़की का साथ देगा या लड़के का? कोर्ट दोनों को सजा देगा, कोर्ट दोनों को सजा देगा बराबर की। कोड़े पड़ेंगे दोनों में, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है, ज़िना कर लिया, इसकी सज़ा क्या है? कोड़े। लेकिन ये इस्लामी कानून वो सज़ा बराबर की देगा। लेकिन ये जो तागूत का कानून होता है ना, ये हमेशा गलत ही फैसला करता है। लड़की को तो बचा लेगा, लेकिन लड़के को फंसा देगा। और ये जो कानून है ना लिव इन रिलेशनशिप का, ये काफ़ी हद तक मुता के जैसा है। मुता में भी क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है
कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ इतने दिन के लिए या इतने महीने के लिए, उसका एक टाइम पीरियड होता है। और इसी तरीके से ये भी है, बस इसमें टाइम पीरियड अगर आप सेट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मर्जी हो तब तक रहो और फिर अलग हो जाओ। मुता हराम है, इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप भी हराम है बिल्कुल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो आए तो आप अपना फेवरेट टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा।